भारत ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आओ भगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनकी यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर थी, लेकिन पुतिन के जाने के बाद सबसे ज्यादा विपक्षी पार्टी के नेता शशि थरूर चर्चा में आ गए हैं। सियासी गलियारों में तो यहाँ तक चर्चा हो रही है कि क्या थरूर कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रपति भोज में ना बुलाना और थरूर को न्योता देना, ये किसी को हजम नहीं हो रहा। इसलिए थरूर से ही पूछ लिया गया कि क्या वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। इस पर थरूर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में शुक्रवार यानी 6 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राजकीय भोज में कांग्रेस सांसद शशि थरूर शामिल हुए। हाल के दिनों में उन्हें कई बार केंद्र की मोदी सरकार के प्रति एक सकारात्मक रवैया दिखाते हुए देखा गया है। कांग्रेस में इसे लेकर काफी बेरुखी भी देखने को मिली और कई नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। ऐसे में कई बार वो चर्चा में सामने आए कि थरूर कांग्रेस छोड़ रहे हैं, वो बीजेपी में जा सकते हैं। ऐसी चर्चाओं के बीच ही मीडिया चैनल से जब शशि थरूर की बात हुई तो उन्होंने अपना रुख साफ किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्टेट डिनर में शामिल होने के बाद कहा कि वो कांग्रेस छोड़ने की अफवाहों से परेशान नहीं हैं और पार्टी में भी बने रहेंगे। थरूर ने कहा कि उन्हें ये निमंत्रण उनकी संसदीय भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़े काम के कारण मिला है, ना कि राजनीति बदलने के संकेत के रूप में। उन्होंने ये भी कहा कि नेता विपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष को ना बुलाना ये शर्मनाक है, लेकिन राष्ट्रपति भवन के प्रोटोकॉल के मुताबिक जो फैसला लिया गया, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता और किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। No, I mean the fact is that this is a courtesy we extend to visiting heads of state and government to have a banquet for them. The president made a very gracious speech, and President Putin in turn was very warm in his reply. There were a large number of Russians, I think, selection from their delegation who were present, and there were a number of senior Indian officials. I don't want to get into controversies. I certainly do feel that in a democracy like ours, the opposition leaders could have been there. It would have been a nice thing. But nonetheless, I think I was there more in my capacity as chair of the Foreign Affairs Committee of Parliament, and I must say I had some interesting conversations. I'll leave it there. That's all it was. Your own party people actually don't seem very happy that you visited there and others. I think they've spoken, and I don't want to, as I say, wade into a controversy. I do regret that some of them were not invited. It's a shame that happened. But as far as I'm concerned, I did not think it would be appropriate to reject an invitation from my Rashtrapati to attend a banquet in honor of a foreign president when I have a job that entails my involvement in foreign affairs issues. That's all. Thank you. You are participating in this. I really don't want to go on about this. Thank you. थरूर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आयोजित डिनर में शामिल हुए तो उन्होंने मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि मैं लंबे समय बाद राष्ट्रपति भवन आया हूं। इस बार सरकार ने अलग अलग राजनीतिक आवाजों को शामिल करने का फैसला किया, लगता है ये अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर काम करने के कारण इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होना उनके लिए अहम है। राहुल गांधी और खड़गे को न्योता न मिलने पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और निमंत्रण क्यों नहीं मिला तो थरूर ने कहा कि मुझे नहीं पता कि निमंत्रण किस आधार पर दिए गए, लेकिन मुझे बुलाया जाना सम्मान की बात है। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस बात पर सवाल उठाए। सरकार से सहयोग का मतलब पार्टी बदलना नहीं, ये थरूर ने साफ कर दिया। कहा कि मुद्दों पर सरकार के साथ काम करना लोकतंत्र का ही हिस्सा है, लेकिन इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं कि मैं अपनी पार्टी छोड़ दूंगा या पार्टी के प्रति मेरी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि हम कुछ बातों पर असहमत होते हैं और कुछ पर सहमत। जहां सहमति है वहां मिलकर काम होना चाहिए, यही लोकतंत्र है। वही पार्टी बदलने पर भी उन्होंने जवाब दिया। हाल में ही सरकार के प्रति सकारात्मक बयान देने की वजह से थरूर पार्टी बदलने की चर्चाओं में हमेशा रहते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का सांसद हूं, बहुत मेहनत से चुनाव जीता है, किसी और विकल्प पर सोचना भी बड़ा फैसला होगा। थरूर ने बताया कि डिनर से पहले भी वो सरकारी अधिकारियों से अपने क्षेत्र के विकास की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने मतदाताओं के लिए काम करूं। थरूर चाहे कांग्रेस पार्टी ना छोड़ने की बात कह रहे हों, लेकिन अंदर खाने से तो खबर यही है कि उनसे उनकी ही पार्टी के नेता नाराज हैं।
जब उनके सीनियर नेताओं और आला कमान को राष्ट्रपति के भोज में नहीं बुलाया गया, ऐसे में थरूर का जाना पार्टी के नेताओं को नागवार गुजर रहा है। लेकिन थरूर ने ये साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। देखना होगा कि आगे इस पर और कितनी सियासत गरमाती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।